प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महान पराक्रमी नाम में आप सबको नमस्कार हो। मैं पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और पिता की स्तुति करती हूँ कि फिर एक बार हम जीवित परमेश्वर के पवित्र वचनों के पास आ सके हैं और इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और आप सबका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है। आइए हम पवित्र पिता सर्वशक्तिमान पवित्र पिता की हजूरी में उसके वचन को देखेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 9 आयत। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आइए हम इस पवित्र वचन के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारी प्रार्थना दुआ है यीशु मसीह के नाम में ये वचन अब इसी वक्त मेरे और आपके जीवन के लिए बड़ी आशीष का कारण हो, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। मैं पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ और सर्वशक्तिमान प्रभु की हम स्तुति करते हैं क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन हमें साफ तरीके से बताता है कि हम परमेश्वर की खेती है और हम प्रभु में इतने भाग्यवान परमेश्वर के संतान हैं कि उसके पवित्र वचन के मुताबिक परमेश्वर हमें उसके साथ जोड़कर हमें परमेश्वर की खेती, परमेश्वर का संतान और परमेश्वर की फसल होने में परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और इसके लिए फिर से हम यूहन्ना 15 अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वह काट डालता है और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो इस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे कि तुम भी यदि मुझ में न बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझ में अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ प्रभु का वचन मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु का वचन हमें कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डाली हो। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर कहता है मैं सच्ची दाखलता हूँ और दाखलता का जो फल रहता है, प्रभु की बहुत स्तुति हो, उस फल में से जो दाख रस निकालता है, उस दाख रस के बारे में आइए हम प्रभु के वचन को देख चुके हैं। फिर भी आज के इस वचन के रेफरेंस के अंदर हम आगे जाएंगे। मत्ती सुसमाचार और उसका 26 अध्याय। मत्ती सुसमाचार और उसका 26 अध्याय। और वहाँ परमेश्वर का वचन हमसे इस तरह कहता है। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय और मैं पढ़ना चाहती हूँ उसकी 27 आयत। मत्ती 26 और 27। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देखकर कहा, तुम सब इसमें से पीवो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। एक दाखरस का प्याला, प्रभु का वचन कहता है, कटोरा उसने लेकर कहा, ये कटोरा, ये दाखरस, ये कटोरा, हालेलुया, ये दाखरस वाचा का मेरा लहू है। मैंने तुमसे जो वाचा बांधी है
वाचा का मेरा लहू है। दाखल रस वाचा का मेरा लहू है। तो आज हम परमेश्वर के पवित्र वचनों के अंदर प्रभु के इस वचन में हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम देखेंगे कि ये वाचा का लहू, हालेलुया, मेरे और आपके जीवन के लिए कितना अद्भुत है। हम इस वचन के द्वारा हम देखेंगे कि जो दाख रस प्रभु कहता है कि तुम मेरी खेती हो, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको एक दाख लता की डाली बना दी है। तुम इस वचन के द्वारा शुद्ध हो गए हो। जो परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसके पर विश्वास करते हैं और उसके पर विश्वास करने आगे बढ़ते हैं, शुद्ध होते हो, वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, प्रभु की आज्ञाओं मानते हैं, वो प्रभु के साथ ये डाली दाख लता के साथ जुड़ के रहती है। प्रभु कहता है मैं तुम में और तुम मुझ में, मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे दाख लता के साथ ये डाली बनाकर आपको दाख लता, जो सच्ची दाख लता प्रभु यीशु है, उसके साथ आपको जोड़कर हमारे जीवन के द्वारा जो फल आता है, दाख के अंदर से जो रस आता है, हम दाख रस बनते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको याद दिलाते हुए फिर से कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। और ये दाख रस जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो ये दाख रस, जैसे हमने परमेश्वर के वचनों को देख लिया था, न्यायी 9 अध्याय 12 में लिखा है कि मेरा मधु, दाखलता कहता, मेरा मधु मनुष्य और परमेश्वर को आनंदित करता है। मेरा और आपका जीवन का दाख मधु परमेश्वर को और मनुष्य को आनंदित करता है। कौन सी दाख? अच्छी। हमने निकम्मे दाख को देखा कि परमेश्वर कहता है जो निकम्मे दाख है वो कौन है, उसको हमने पिछले मैसेज में देखा। अब प्रभु अच्छे दाख रस के बारे में, अच्छी दाख लता के बारे में मुझे और आपको कहता है कि तुम मेरी खेती हो। प्रभु का वचन निर्गमन 29 अध्याय और उसकी 40 आयत में इस तरह कहता है। निर्गमन 29 अध्याय और उसकी मैं 40 आयत को पढ़ना चाहती हूँ। वहाँ लिखा है, और पहले बेट के बच्चे के संग हीन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा और अर्थ के लिए हीन की चौथाई दाख मधु लेना। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये दाख मधु उसके साथ लेना। क्या क्या लेना? इसमें एक चीज दाख मधु लिखा है और फिर लिखा है परमेश्वर की स्तुति हो जिससे यह सुखदायक सुगंध यहोवा के लिए हवन ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। और ये वचन को जब हम देखते हैं तो निर्गमन 29 अध्याय के अंदर प्रभु कहता है कि सुबह और शाम दोनों समय, हालेलुया, तू भेड़ के बच्चे के साथ जो बात
अभी मैंने पढ़ी वो सब लेकर, उसमें दाख मधु लेकर, हिन की चौथाई दाख मधु लेकर तू सर्वशक्तिमान प्रभु को सुबह और शाम अर्पण चला, अन्न बलि चढ़ा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि सुबह और शाम दोनों वक्त परमेश्वर का वचन कहता है अन्न बलि और दोना देना सुखदायक सुगंध यहोवा के लिए हवन ठहरे। और जब तू दाख मधु के साथ, क्योंकि हम दाख मधु के शब्द को सुन रहे हैं, हम दाख लता को हम सीख रहे, इसके लिए मैं दाख लता के बारे में बोलती हूँ, दाख मधु के बारे में बोलती हूँ कि दाख मधु प्रभु का वचन कहता है चौथाई भाग लेकर तू मेरे चरणों में आ, और जब तू आएगा तो मैं क्या करूंगा। 42 तुम्हारी पीढ़ी से प्रभु का वचन कहता है कि हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तुम लोगों को मैं मिलने आऊंगा। कहाँ आऊंगा? यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे, और यह स्थान है जिसमें तुम लोगों में इसलिए मिला करूंगा कि प्रभु का वचन कहता है कि जब ये अर्पण लेकर तुम मेरे पास आते हो, मुझे उसका सुगंध आएगा। हालेलुया। इस सुखदायक अर्पण के द्वारा मुझे सुगंध आएगी। मैं मिलाप वाले तंबू में जब तुम इस द्वार के पास आओ, मैं तुम्हें मिलने के लिए आऊंगा। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें मिला करूंगा। 43 मैं इस्राएलियों से वही मिला करूंगा, और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। जब हम परमेश्वर पिता के साथ उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं और हम परमेश्वर के अंदर जुड़ गए हैं, तब जब हम दाख मधु परमेश्वर की स्तुति हो, इस वचन के द्वारा जो कुछ प्रभु ने मांगा है, हम परमेश्वर को अर्पण करने के लिए सुबह शाम आते हैं। प्रभु कहता मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुमसे बातें करूंगा। और प्रभु का वचन कहता है कि न केवल मैं तुमसे मिलूंगा, न केवल मैं तुमसे बातें करूंगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। ये तंबू मेरे तेज से, मेरे प्रकाश से, मेरी उपस्थिति से, प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र हो जाएगा। परमेश्वर के प्यारे बच्चे, परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्चे परमेश्वर के आराधना करने वाले आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेगा। पवित्रता की सुंदरता से परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु की उपासना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, जब हम दाख मधु के साथ परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, तब ये पूरा तंबू परमेश्वर की महिमा से और गौरव से भर जाता है। और वहां फिर से मैं पढ़ना चाहूंगी, हालेलुया, निर्गमन 29 का, हालेलुया,
प्रभु का वचन को मैं पढ़ना चाहती हूँ। 43-44 मैं इस्राएलियों से वही मिला करूंगा और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। आगे, और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा और हारून और उसके पुत्र को भी पवित्र करूंगा कि मेरे लिए याजक का काम करे। हालेलुया। 45 बहुत उत्तम वचन। और मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूंगा और उसका परमेश्वर ठहरूंगा। आज परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो और मैं सच्ची दाखलता हूं। मैंने तुम लोगों को मेरे साथ जोड़ लिया है और मेरी दाखलता में से निकला हुआ एक दाख मधु वो मेरा पवित्र लहू दर्शाता है। और जब 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 तुम मेरे पास आओगे ये दाख मधु के साथ, मेरे लहू के साथ, अपने ऊपर मेरा लहू लेकर, मेरे लहू की याद में, प्रभु का वचन कहता है कि ये वाचा का मेरा लहू है। तुम मेरी मृत्यु को याद करते हो कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान को दे दी। उस मेरी जान को, मेरा मृत्यु को याद करते हुए जब जब तुम मेरे चरणों में आते हो और तब तब तुम मेरे दाख मधु यानी मेरे रक्त को अपने जीवन पर लेते हो। हे मेरी डाली, मेरे दाख रस से तुम जब भर जाती हो और मेरे चरणों में जब आते हो तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुमसे मिलाप करूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे बातें करूंगा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा और मैं तुम्हें याजक की सेवा दूंगा और मैं तुम्हारे मध्य निवास करूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर सदा के लिए बना रहूंगा। आज प्रभु कहता है कि तुम मेरी दाखलता हो। आज प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए मेहनत की है, तुम मेरे संतान हो। और जब तुम मेरी आज्ञाओं को मान लेते हो, मेरी खेती, मेरी दाखलता, जब जब तुम तुम्हारे फलों के अंदर वो दाख रस भर जाता है, उसी दाख रस से तुम मेरे चरणों में सुबह शाम आते हैं। मैं तुम्हें मिला करूंगा, मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा और मैं तुम्हें पवित्र, हालेलुया, मैं मेरी ज्योति से, मैं मेरे प्रकाश से तुम्हें ज्योतिमय बना दूंगा और मैं तुम्हें याजकों का काम दूंगा और मैं तुम्हारे मध्य में निवास करूंगा और सदा के लिए मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, गिनती 28 7 से लेकर 18 तक पढ़ो, वहां भी सुगंधिदायक अर्पण के बारे में लिखा है, अन्न बलि के बारे में लिखा है। परमेश्वर पिता पुराना नियम और नया नियम मेरे और आपके लिए वो जीवन की रोटी है। बिना पुराना नियम नया नियम नहीं है। पुराना नियम में जो कुछ लिखा है उस सारी बातें नए नियम के अंदर परिपूर्णता होती है। और आज सर्वशक्तिमान प्रभु मुझे और आपसे कहता है, जो अच्छी दाखलता है, जो जंगली नहीं, जो निकम्मी नहीं, मुझ में जोड़कर जो डालियां रहती है उसके अंदर मेरा लहू बहता है। मैं परमेश्वर के पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देता हूं। यदि हम दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय की 27 आयत से आगे पढ़ेंगे तो वहां एक हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा है कि हिजकिय्याह की संपत्ति बहुत थी, धन संपत्ति, और उसका वैभव बहुत था। उसने नया दाख रस और तेल
के भंडार को बनाया था, तेल और दाख रस का, दाख मधु का भंडार। दूसरा कुरिन्थी मतलब के सेकंड क्रॉनिकल्स या न दूसरा इतिहास 32 आयत के अंदर यदि हम देखते हैं तो वहां लिखा है, हिजकिय्याह राजा ने दाख मधु और तेल का भंडार बनाया। प्रभु यीशु के प्यारे बच्चे, यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के लिए यही चाहता है कि मेरे पास और आपके पास तेल और मधु का भंडार हो। लिखा है, हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला और उसने चांदी सोने, प्रभु की बहुत स्तुति हो, हालेलुया, सुगंधित द्रव्य वाले और सब प्रकार के मन भावते पात्रों के लिए भंडार बनाए। फिर उसने हालेलुया अन्न, प्रभु का वचन कहता है, और दाख मधु और तेल के लिए भंडार और सब भांति पशुओं के लिए धान। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, प्रभु आज मेरे और आपके जीवन के अंदर दाख मधु और तेल का भंडार देखना चाहता है। दाख मधु यीशु मसीह का लहू की भरपूरी, तेल यानी पवित्र आत्मा का अभिषेक, मेरा और आपका आत्मिक भंडार दाख मधु और तेल से भरा हो। जहां परमेश्वर का लहू होता है, शैतान वहां ठहर नहीं सकता है। परमेश्वर पिता का वचन भजन संहिता 104 और 15 में लिखा है, दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। हालेलुया। प्रभु का वचन यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है कि सर्वशक्तिमान प्रभु ने पानी का दाख मधु बना दिया, हर लोगों ने बहुत आनंद से पिया। चमत्कारिक प्रभु का वचन 1 राजा 4 अध्याय 25 आयत में कहते हैं, जो लोग उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके वचनों के पास चलते हैं, प्रभु का वचन साफ कहता है, वो अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे निडर रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जकरिया 3 और 10 में भी प्रभु वचन कहता है, वे अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे बुलाते हैं, लाते हैं और वे आशीर्वादित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको कहता है, हालेलुया, जब तेरी बारी के अंदर बहुत सारी दाखलता होती है, तब प्रभु का वचन कहता है, जब तू उसको बटोरता है, उसमें कुछ बच जाता है, तो उसको तू मत ले। प्रभु का वचन निर्गमन 23:11 में इस तरह लिखता है, हालेलुया। प्रभु हमें उसके वचनों को सिखाता है। निर्गमन उसका 23 अध्याय, प्रभु की बहुत स्तुति हो, और वचन में लिखा है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है कि तू गरीबों के लिए, उनके लिए रख दे। निर्गमन 23 अध्याय की 10, 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष उसकी प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, उसको तू रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, और तेरे भाई बंधुओं में से जो दरिद्री लोग होए उससे खाने पाए, और जो कुछ उनमें से बचा वह, प्रभु का वचन कहते हैं, बनेले पशुओं के लिए, खाने के लिए, उस काम के लिए आए। अपनी दाख और जैतून की बारी में भी ऐसा ही करना। कई लोगों के लिए, कई गरीबों के लिए तेरी उपज को छोड़ देना, वो खाए। लेवी 19 अध्याय 10 आयत और व्यवस्था विवरण
और उसका 24 अध्याय में भी बाइबल क्या कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय, प्रभु की स्तुति हो। और उसकी 21 आयत के अंदर प्रभु का वचन यूं कहता है, जब तू अपनी दाख की बारी में फल तोड़े, आमीन आमीन आमीन, तो उसका दाना दाना न तोड़ लेना, वह परदेसी अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और उनको स्मरण रखना कि तुम मिस्र देश में दास था, इस कारण मैं तुझसे ये आज्ञा देता हूं, तुझ में बहुत उपज होती है, तू बहुत आशीषित होता है। सब कुछ तो अपने लिए मत रखना, छोड़ देना गरीबों के लिए, अनाथ के लिए, परदेसी के लिए, तेरे भाई बंधुओं के लिए, गरीबों के लिए। मैं आज आपको कहना चाहती हूं, जो परमेश्वर के लोग हैं उनके पास ये आशीष सदा बनी रहती है। और आज मेरी दुआ और प्रार्थना है कि मैं और आप परमेश्वर के पवित्र हजूर के अंदर, उसके पवित्र नाम के अंदर अच्छी दाखलता, अच्छे फल, अच्छी दाख मधु बनकर मेरे और आपके जीवन के अंदर बहुत परमेश्वर को आशीष मिले। हमारे सारे अर्पण के अंदर यीशु मसीह का लहू, ये लहू वाचा का लहू है। ये लहू मैंने तुम्हारे लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया। जब तुम आते हो और लहू का अर्पण, दाख रस का, दाख मधु का अर्पण लेके आते हो, मुझे सुगंध आता है, वो अन्न बलि हो जाता है। और जब जब मुझे सुगंध आता है तो मैं चिन्ह देता हूं, जैसे नूह ने परमेश्वर के सामने जल से संसार का नष्ट होने के बाद जब प्रभु को उसने अर्पण चढ़ाया, प्रभु को उसकी सुगंध आई और उसने एक निशानी दिया, मैं एक धनुष, कि मैं संसार को जल से नहीं मारूंगा। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, इस पवित्र वचनों के द्वारा मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम निकम्मे दाख नहीं, हम जंगली नहीं, परंतु हम अच्छे परमेश्वर के साथ जुड़कर अच्छा फल लाने वाले बने। और प्रभु कहता है कि जब तुम मुझ में बने रहते हो, तुम जो कुछ मांगते हो सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगा और तुम्हारा फल सदा के लिए बना रहेगा। तो हम ऐसे फल देने वाले परमेश्वर के संतान हो, हम ऐसे विश्वासी बने रहे कि हमारे जीवन के द्वारा बहुत दरिद्री लोगों को खाना मिले, परदेशियों को, अनाथ को हमारी फसल से उनको पेट भर खाना मिले। हमारी मेहनत, हमारी फसल गरीबों के लिए, बंधुओं के लिए, परदेशियों के लिए, अनाथों के लिए वो उपयोग में आए। और जब जब हम प्रभु के चरणों में जाते हैं, हमारी हर एक प्रार्थना सुनाई पड़े, हमारा ये डेरा, ये तंबू परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए, वो हमसे हर रोज बात करे, वो हमें हम रोज बात करे। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा, मैं तुम्हारे मध्य निवास करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होकर मैं अपनी सेवकाई दूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम बहुत धन्यवाद देते फिर एक बार इस सुंदर वचनों के लिए, हमारी आत्मा आपको धन्यवाद देती। जैसे स्वर्ग में आपका मर्जी पूरी होती, हमारे जीवन में पूरी होने पाए और हम प्रभु दाख मधु के साथ अर्पण लेके आए, दाख मधु के साथ अन्न बलि चढ़ाए, दाख मधु के साथ हम सुगंधी सुवास अर्पण चढ़ाए और आपकी महिमा हमारे जीवन में हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हे पवित्र लोग, परमेश्वर के लोग, ये वचन आपके जीवन में आशीष करता है। ये वचन को सब्सक्राइब करो, बहुत लोगों को शेयर करो, ताकि मैं और आप मिलकर परमेश्वर की सेवकाई के अंदर आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।